Good morning students, welcome to Let's Learn with Gulshan. Today we are going to start article writing. आर्टिकल राइटिंग वैसे तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं. सो टुडे आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन है आर्टिकल राइटिंग को लेके वो दूर हो जाए. सो लेट अस स्टार्ट आर्टिकल राइटिंग. व्हाइल राइटिंग यू हैव टू कीप सब पॉइंट्स जो आपको याद रखना है, ठीक है. सो वो पॉइंट्स क्या हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस यू. सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करती हूँ कि आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल हम लिखते क्यों हैं. आर्टिकल कोई भी जर्नलिस्ट या रिपोर्टर लिखता है, ठीक है. आगे जाकर हमें कुछ बनना है तो उसकी प्रैक्टिस तो हमें अभी से स्टार्ट करना पड़ेगी ना. तो ये जो लोग जर्नलिस्ट या मैगज़ीन वगैरह लिखना चाहते हैं, जो भी राइटर वगैरह बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है कि वो ये चीज़ सीख लें. सो व्हाट इज़ आर्टिकल राइटिंग, कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आर्टिकल इज़ रिटन इन न्यूज़पेपर और मैगज़ीन, ठीक है, फॉर द मैसेज टू रीड अबाउट अ पर्टिकुलर इशू. जब कोई भी पर्टिकुलर इशू चल रहा होता है उस वक्त हम यूज़ करते हैं इसे, और वो चीज़ जो इशू है जो रिपोर्टर या जर्नलिस्ट दिखाता है. आर्टिकल कोई भी पब्लिक इशू के ऊपर लिखा जा सकता है. ऐसा नहीं है कि आर्टिकल कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखा जाता है, कोई भी पब्लिक इशू पे लिखा जाता है. सो लेट अस नो व्हाट आर द मेन फॉर्मेट और व्हाट इज़ द मेन पॉइंट्स व्हाइल वी हैव टू राइट ऐसे राइटिंग, व्हाट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड. द फर्स्ट पॉइंट इज़ टॉपिक एंड द नेम ऑफ द ऑथर. इसमें हमेशा एक टॉपिक होता है और ऑथर का नाम लिखा जाता है. अब ऑथर लिखने वाला कोई भी हो सकता है, जैसे आप लिख रहे हो तो उसके नीचे जस्ट आपका नाम आ जाएगा. सेकंड पॉइंट, इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक एंड इट्स कॉजेस. क्यों लिख रहे हो आप और उसके कॉजेस क्या हैं, रीज़न क्या है उसका लिखने का, ठीक है. और टॉपिक का इंट्रोडक्शन अच्छे से होना चाहिए. फैक्ट्स रिलेटेड टू द टॉपिक, उस टॉपिक को लेके फैक्ट्स क्या क्या है वो लिखना है आपको. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इफ़ एनी, अगर उसमें कोई एडवांटेज है तो आप वो लिखिए, कोई डिसएडवांटेज है तो आप वो लिखिए. उसके बाद आपने जो पूरा लिखा है लास्ट में हर चीज़ में कंक्लूजन आता है, तो इसमें भी आपको एट द लास्ट एक कंक्लूजन लिखना है, ठीक है. अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग पे एक प्रैक्टिस करवाती हूँ, जिससे आप लोगों का पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें आर्टिकल राइटिंग की स्टार्टिंग करना है, किस तरीके से हमें मेन बॉडी लिखना है और लास्ट में कंक्लूजन कैसे लिखना है. सो हियर्स आर्टिकल ऑन ग्लोबल वार्मिंग. बाय में आप बेटा कुछ भी लिख सकते हो, आपका अपना नाम लिखिए आप, ठीक है, द बेस्ट थिंग. और आप जिस जगह से लिख रहे हो, आपने देखा होगा ना न्यूज़पेपर पे भी इस टाइप से ही आर्टिकल आता है कि जिसने लिखा है वो और उसकी पोस्ट क्या है वो लिख सकते हो आप, ठीक है. स्टार्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग इज़ हैपनिंग एज वी आर स्पीकिंग. The Earth's temperature is increasing at a drastic rate. Icebergs are melting, resulting is an increase in the sea level. Greenhouse gases like carbon dioxide, methane, and chemicals called CFCs are trapping the heat in, resulting in the rise of temperature. Many animals like the polar bear, seals, reindeers, and penguins are losing their natural habitat as a result of global warming. ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही कॉमन टॉपिक है, इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक सिलेक्ट किया आप लोगों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हम सबको पता है क्या है. अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है उसके बारे में हम हमेशा बात करते रहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई स्टेप उठाता है. क्यों होती है वो, कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है ना. क्यों? बिकॉज ऑफ ड्रास्टिक रेट. आइसबर्ग्स जो हैं, बड़ी बड़ी जो आइसबर्ग्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, और उसके वजह से क्या हो रहा है, जो सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है ना. जब बर्फ़ पिघलेगी तो वो पानी बन जाएगी, और जब पानी बन जाएगी तो वो सी लेवल बढ़ा देगी, जिसके वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, केमिकल्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हीट बढ़ा रही हैं. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है ना. पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, इसी वजह से आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई है, गर्मी होने लगी है.
और इसके वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं लाइक पोलार बेयर, सील्स, रेनडियर्स एंड पेंगुइन्स, वो अपने जो उनके नेचुरल घर हैं वो उनके लिए रहने के लिए बच ही नहीं रहे हैं, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, राइट, ये डिसएडवांटेज पे लिखा हुआ है। कमिंग टू सेकेंड पैराग्राफ, car exhaust, smoke from factories and the extreme rate at which trees are cut to build more buildings are the major factors due to which global warming is taking place. सेकेंड थिंग क्या है कि इतनी ज़्यादा कार हो गई हैं कि उनका जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रीज़ का जो धुआं निकलता है, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ कट की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग्स बनाना है, लोगों को अपने घर बनाना है, आर द मेजर फैक्टर्स। ये बहुत बड़ा फैक्ट है जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सून होल सिटीज़ विल बी अंडर वाटर एज द सी लेवल इज़ कमिंग डेंजरसली क्लोज टू द लैंड। बहुत जल्द ऐसा होगा कि हम जिस धरती पर रह रहे हैं उसमें पूरे में पानी ही पानी हो जाएगा, और जहाँ हम रह रहे हैं उसमें भी पानी भर जाएगा। In a few years, cities like New York, Tokyo, Mumbai and cities close to the sea will drown in water. ये सारी जगहें हैं जैसे कि न्यूयॉर्क, टोक्यो, मुंबई, ये सब सारी जगहें जो हैं वो पानी में डूब जाएंगी। Trees need to be planted and exhaust from cars and factories should be purified before releasing it back into the atmosphere. है ना, इसके वजह से अब हम क्या बता रहे हैं, हमें इससे बचना कैसे है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो हम ट्रीज़ लगा सकते हैं और फैक्ट्रीज से जो धुआं निकल रहा है उसे हम प्यूरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसे डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में, राइट, चिमनी बना दिया जाता है जिसके थ्रू वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। ओनली देन कैन वी होप टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। है ना, लास्ट में कंक्लूजन कि हम किस तरीके से उससे बच सकते हैं। होप आज आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और अच्छे से समझ गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। ऑल द कॉजेज आर देयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।